बहुत समय पहले इस सुंदर वन में जहाँ पहले चहचहाहट गूंजती थी, अब यहाँ पर लाउडस्पीकर गूंज रहे थे। कुछ सालों बाद फिर चुनाव आने वाला था और वादों का मौसम था और हर पंछी अपने अपने सपने बेच रहा था। लेकिन इस बार का चुनाव केवल कुर्सी का नहीं था, बल्कि ज़मीर का था। देखो भाई लोग, बात एकदम सीधी है। जंगल चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और हमने पिछले 5 साल में आपको सुरक्षा प्रदान की और आप लोगों का डर भी खत्म किया। और अगर फिर इस बार मौका मिला तो हर घर राशन पहुंचेगा और हर पेड़ पर सुरक्षा गार्ड होगा। वाह नेताजी, वाह क्या बात है। आपने जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला है। और तभी वहां पर टोनी बंदर ने रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच गया। अरे भाई लोग, सुनो सुनो, मैं हूँ इस जंगल टोनी, बंदर जंगल का अनऑफिशियल रिपोर्टिंग चैनल। और आज का ब्रेकिंग न्यूज, बजरंगबाज जी ने बोला कि राशन देंगे। और ये राशन में क्या होगा, चावल या फिर इनका ये वादा। और वहीं दूसरी तरफ कालिया कौवा अपनी एक सभा करता है और सभी पक्षी आए हुए हैं और कालिया कौवा सभा को संबोधित करते हुए बोलता है, सुनो मेरे सुंदर वन के लोगों, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, हम तुम्हारे अपने हैं। और हमको ये भी पता है खाली पेट विकास की बात अच्छी नहीं लगती है। और इसीलिए मैं कालिया कौवा वादा करता हूँ, सबको एक एक देसी दारू और साथ में बढ़िया तली हुई मछली दूंगा। क्योंकि भाई लोग, भरे पेट से ही अच्छा दिमाग चलता है। वाह नेताजी, वो आपने क्या बात कही है। लगता है अब इस जंगल का विकास जरूर होगा। जहां सारे लोग मंच पर थे, मंच के पास थे, वहीं कबूतर के बच्चे और कबूतर अपने घोंसले के पास थे। बच्चों, जल्दी से उठो, अब सुबह हो गई है और आज हम लोगों को बहुत काम करना है। आप लोग पहले खाना खाओ, फिर पढ़ाई करो। मम्मी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्योंकि हम अगर इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो बदलाव बस कहानी बनकर ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। कबूतर अपने बच्चों को खाना खिलाकर और उनको सारी बातें समझाकर घर से जंगल की तरफ चारा के लिए निकल जाती है। और तभी कबूतर के बच्चे बोलते हैं, मम्मी कितना मेहनत करती है हम लोगों के लिए, और हम भी मेहनत करेंगे और पढ़ लिख कर एसबी बनेंगे। और कबूतर जंगल में जाती है और एक घर के पास जाती है। कबूतर जी, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाती हूँ और मुझे खाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं आपकी बाहर चुनाव जीती तो सबसे पहले आपकी तबीयत का इलाज कराऊंगी और हाँ, सबसे पहले इलाज का भी व्यवस्था करूंगी, क्योंकि तभी मजबूत सुंदरबन बनेगा और हम लोग भी सुरक्षित होंगे। रात का समय है। कालिया कौवा जंगल के सबसे बड़े क्लब में है और वहाँ पर अपनी फुल अय्याशी करता है। नाच गाना के साथ दारू पार्टी करता है। उसके कुछ साथी भी होते हैं।
सब लोग अपना नाच गाना में व्यस्त रहते हैं। फिर कलिया कौवा बोलता है, मजा आ रहा है भाई। नेता हो तो कलिया कौवा जैसे फुल अय्याशी और मस्ती के साथ। हाँ भाई, तुमने सही बोला, बहुत मजा आ रहा है। और अब तो कलिया कौवा जी ही इस जंगल का नेता बनेंगे। तभी अचानक से टोनी बंदर भी वहां पहुंच जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? तो आज का ब्रेकिंग न्यूज, कालिया कौवा नेताजी ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं, और वो भी डांस फ्लोर पर। और अगली सुबह कबूतर हाथ से बने हुए पोस्ट को पेड़ों पर चिपका रही थी, और तभी कालिया कौवा वहां पर पहुंच आता है और कबूतर से बोलता है, अरे कबूतरी, अब तुम ये हाथ से पोस्टर लगाना बंद कर दे, क्योंकि तुम ये चुनाव नहीं जीत पाओगी। क्योंकि अब चुनाव दिल से नहीं, सिर्फ पैसे से जीता जा सकता है। और छोड़ दे ये सब, हार जाएगी और तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा। इतनी मेहनत बेवजह कर रही हो तुम। कालिया कौवा, हो सकता है मैं इस चुनाव को हार जाऊं, लेकिन कोशिश हारने से पहले नहीं छूटती है। और हाँ, मुझे कुर्सी नहीं, सुंदर वन बदलना है। कलिया कौवा चुप हो जाता है। धीरे धीरे कबूतर अपनी प्रचार को जारी करती है, और सारे लोग मिलकर उसकी बातों को सुनाने लगते हैं। और तभी कुछ पक्षी मिलकर बातें करने लगते हैं। कमाल है, एक कबूतर किसी से डरती भी नहीं है और सबकी बात भी सुनती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि ये किसी लली के लिए काम नहीं करती है, बल्कि ये हमारे हित के लिए काम करती है, और सबकी बातों को भी सुनती है और उसका हल भी निकालती है। और जब बजरंग बाज और कालिया कौवा ने देखा कि कबूतर की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, तो वे दोनों ने मिलकर एक साजिश रची, जिससे कबूतर उनके रास्ते से हट जाए। देख रहे हो बज भाई, अब ये तो और भी खतरनाक होते जा रही है। इसकी लोकप्रियता रुक ही नहीं रही है। अब क्या किया जाए? तो इसका खेल ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं भाई, पहले इस कबूतर की कमजोरी पकड़ते। आखिर इसकी कमजोरी है क्या? ठीक है भाई, जो तुम बोल रहे हो अब वही होगा। पहले इसकी कमजोरी को पकड़ते हैं। सोमवार का दिन था। कबूतर रोज की तरह अपने बच्चों को खाना खिलाती है और उनको समझाती है, और फिर जंगल की तरफ निकल जाती है। और बाज और कालिया कौवा का खुरापाती दिमाग चलता है। कबूतर के जाने के बाद कबूतर के घोंसले के अंदर दोनों लोग आ जाते हैं और कबूतर के बच्चे को पकड़ लेते हैं, और एक लेटर को छोड़कर दोनों उसके बच्चों को लेकर उड़ गए। जब शाम होती है तो कबूतर अपने घर आती है तो देखती है कि उसके बच्चे वहां पर नहीं होते हैं। तभी कबूतर रोते हुए बोलती है, मेरे बच्चे कहाँ गए और ये किसका लेटर है? और लेटर में लिखा होता है, अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो ग्राम पंचायत से अपना नाम हटवा लो। और लेटर पढ़कर कबूतर वहां से चला जाता है। सुंदरबन का चुनाव अब चुनाव ही नहीं बल्कि एक माँ का परीक्षा बन गया था। कबूतर जो सबकी समस्या सुना करती थी, आज एक मुसीबत में खुद फंस गई। उसके बच्चे गायब थे
और सच्चाई सबके सामने आने में अभी बाकी थी। नेतागिरी कितनी भारी चीज होती है मुझे आज समझ आ रहा है। और सब कहते थे कबूतर तुम जीत जाओगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन आज मेरा ही जीवन रुक सा गया है। मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे वो 2 छोटी छोटी आवाज़ चाहिए जो हर सुबह मेरे कानों में गूंजती थी। अगर चुनाव जीतने की कीमत मेरे बच्चों की मुस्कान है तो मुझे ऐसी जीत कभी नहीं चाहिए। मैं बस एक माँ हूँ और माँ की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है, बाकी सब बाद में। सुना है कबूतर के बच्चे को कोई किडनैप कर लिया है। हाँ भाई, किसी ने उसके बच्चों को किडनैप कर लिया है। कबूतर बहुत रो रही थी और परेशान भी है, लेकिन उसके बच्चे कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। तो बच्चे कहाँ हो सकते हैं? मैं कबूतर की मदद करूंगा और उसके बच्चे जरूर ढूंढूंगा। कई दिन हो जाते हैं लेकिन कबूतर के बच्चे नहीं मिलते हैं। और एक दिन बंदर जंगल में जा रहा था तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखता है तो बाज और कौवा पार्टी कर रहे होते हैं और बात करते हैं। बाज भाई, हमने कबूतर के बच्चों को किडनैप कर लिया है। अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी। अब की बार तो सत्ता अपनी है। हम लोगों की तो मौज ही मौज है। हाँ भाई, अब की बार अपनी सरकार होगी और हम लोग जंगल में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सारी चालबाज इनकी है। बंदर कबूतर के पास जाता है और सारी बात बताता है और जंगल के सारे पक्षी मिलकर उस जगह पर जाते हैं और कबूतर अपने बच्चे भी मिल जाते हैं और सारे लोग बाज और कौवा को जंगल से भगा देते हैं और बिना चुनाव के ही कबूतर को जंगल का प्रधान बना दिया जाता है और जंगल फिर से खुशी से भर गया।